there, this is me again, and this video is going to be about anxiety and how you can get rid of anxiety. Not completely, but up to an extent. And this video will be holding some of my life experiences related to anxiety and what I have figured out thus far. So, without using any scientific term, I guess I have to start this video. And just let me tell you what actually anxiety feels like. It feels like you want to cross a road, right? Like आपने आपका एक स्टेप आगे बढ़ाया है, that you want to cross that road, right? बट जैसे ही आप आपका एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, कोई व्हीकल एकदम हाई स्पीड में चलने लगा और आपने वो पीछे कर लिया, राइट? लाइक यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई जगह है वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है दैट यू आर नॉट एबल टू मूव, राइट? आपको वो पर्टिकुलर रोड को क्रॉस करना है, बट यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट रोड, वाई? बिकॉज ऑफ द मैसिव ट्रैफिक, राइट? सो आप एफर्ट्स कर रहे हो, आगे जाने का, उसको क्रॉस करने का, बट ड्यू टू द एक्सेसिव व्हीकल, ड्यू टू द मैसिव व्हीकल्स, यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट रोड, और फिर आप फिर से मतलब बैक स्टेप कर लेते हो, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट एनजाइटी फील्स लाइक, राइट? दैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोड के उस साइड जाना, बट यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट रोड. सेकेंडली, मे बी यू आर, आप एक ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा बहुत लाइक लेट्स से एक भूल भुलैया में आप अंदर हो, राइट? यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम दैट भूल भुलैया, बट यू आर नॉट एबल टू, बिकॉज आपको पता ही नहीं चल रहा उससे बाहर कैसे आना. दैट फीलिंग, द फीलिंग, वो ड्रीम्स में नहीं होता है कि आपको कोई किडनैप करके ले जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू येल, यू आर ट्राइंग टू शाउट, बट आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती. दैट्स वॉट एनजाइटी feels like, that you want to get out of something, but something, especially the thoughts, is triggering you constantly and you are not able to get out of that. So this is what real anxiety feels like. You feel that breathlessness, you feel like that your hands are shivering, your body is shivering, you don't know how to react, what to do, what to eat, and there are so many things that are literally related to anxiety. सो एनजाइटी, सी बहुत सारे लोगों को ये आज तक नहीं हुआ होगा, राइट? बट आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ, एंड या फ्रिक्वेंटली आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, इट्स द मोस्ट मोस्ट क्या बोलेंगे, इट्स द मोस्ट हॉरेबल feeling that can happen to a person, right? So basically, if you are studying, right, and suddenly a thought, a, a thought crash your mind, that like there are so many thoughts, right? But still that one thought crash your mind, and after that you are unable to focus, you are unable to concentrate, and you don't know what to do, right? So ये बहुत लूप होता है, एनजाइटी इजेंट अबाउट कि बस एक बार आपको एनजाइटी फील हुई और बस वो चली जाती है. नो, इट्स अ, क्या बोलते हैं, इट्स अ लॉन्ग फीलिंग, और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कि आपको आके वो बार बार लाइफ में बहुत ज़्यादा हिट करती है, बहुत अलग एक्सटेंट तक हिट कर जाती है, राइट? सो व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो, जस्ट टू लेट यू नो, राइट? सभी जो भी इस वीडियो को देखेंगे थ्रू मी, that what I have figured out regarding anxiety, and how you can just nullify the intensity of being anxious, right? So see, अभी तक मैंने अपनी जो भी लाइफ जी है, राइट? या बहुत छोटी लाइफ है, बट मेरे हेड में तो बहुत बड़ी लाइफ है, राइट? सो उसमें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक अपने थॉट्स को पूरा अपोज करके भी लाइफ जी है, एंड अपने थॉट्स को साथ लेकर भी लाइफ जी है. एंड जब मैंने अपने थॉट्स के पूरे अपोजिट जाकर लाइफ जी है, वो लाइफ बहुत अलग, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया. वाई? बिकॉज मैं किसी ऐसी चीज़ के अपोज आने का ट्राई कर रही थी दैट इज़ विद इन मी, राइट? सो रेदर देन फिगरिंग आउट, रेदर देन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके किसी चीज़ को, या रेदर देन किसी चीज़ को समझ के, आई स्टार्टेड किसी चीज़ का अपोज करना, एंड एट द वेरी एंड आई गॉट टू रियलाइज कि वो गलत था, राइट? सो एनजाइटी इज़ ऑल्सो अ फीलिंग, राइट, दैट इज़ रिलेटेड टू यू, जो कि आप एंशियस होते हो, एनजाइटी आपकी पर्सनल फीलिंग है. सो रेदर देन उस चीज़ का अपोज करने की जगह, व्हाट वी हैव टू डू इज़ जस्ट टू एक्सेप्ट दैट फीलिंग, एंड जस्ट टू फिगर इट आउट कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट. एंड सी, दिस इज़ वॉट
आई डेड, और ये लाइक मैंने खुद से ही किया, आई हैवंट सीन दैट समवेयर या किसी से एडवाइस लेके या कुछ, राइट? सो व्हाट आई डिड, it's like कि whenever you're feeling anxious, it's not about the study only कि सिर्फ पढ़ाई के लिए एंजाइटी है, रिजल्ट के रिगार्डिंग एंजाइटी किसी भी चीज़ की, if you are feeling anxious regarding something, right, what you have to do, see, मैं तभी एंजाइटी फील करती थी जब मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठती थी, राइट? इट्स नॉट अबाउट हमेशा, कभी कभी दैट यूज टू हिट मी, राइट? सो व्हाट आई डिड, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे आपको वो फीलिंग आ रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग एंशियस अबाउट, राइट? द बेस्ट प्लेस, जस्ट अ मिनट, या, सो get away from that particular place जहाँ से भी you are feeling that anxiety वाला whole thing, and sit on the floor. Trust me, sit on the floor bare feet, right? Bare feet or barefoot, I don't know. So sit on the floor and feel your emotions, release your emotions. Wait a minute. Yeah, release your emotions and feel your emotions, because सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा अपोज करते हैं ना कि हमें लगता है कि अपोज ही सही हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द एंड, राइट? Feel your emotions, analyze your emotions, right? Sit on the ground, sit on the floor, right, and close your eyes if you can. Trust me, it's the most difficult task कि अपने आँखों को बंद करके अपने अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको सुनना है, उनको करना, बिकॉज़ आफ्टर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू विल हिट दिस पोज कि भाई बस बहुत हुआ, राइट? सो फील दैट थिंग, जितने भी आपके आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं उनको ग्राउंड पे बैठो, फ्लोर पे बैठो, एंड जस्ट उसको अपने अंदर सुनो कि ओके, ओके, ऑल राइट, राइट? Take a pen, take a paper, and write down each and everything you are feeling in that time. Write down each and every thought regarding whatever you are feeling at that particular time. वो जो भी हो सकता है, आपके अंदर एक छोटी सी भी चीज़ आ रही है ना, write that down on a piece of paper, and you will feel like crying after writing those things. And if you're not feeling like crying, that's all okay, right? So if you're feeling like crying, cry, because I don't think so that crying is a sign of weakness or something. No, you have to release your emotions, and if वो अगर रोने से हो सकते हैं, so dude, cry, right? There's nothing wrong in that, right? Cry, release your emotions, and give yourself some time to just get out of that thing, because मैंने भी बहुत बार ट्राई किया यार कि ठीक है, लिख लिया, ये हो गया, अब आई एम फीलिंग थोड़ा सा ओके, या चलो लेट्स गेट टू पढ़ाई, देन व्हेन आई वेंट गेट टू पढ़ाई, आई यूज्ड टू फील द सेम थिंग अगेन, राइट? सो आई रियली वांट टू टेल यू दैट गिव योरसेल्फ सम टाइम टू एटलीस्ट रिलैक्स. अगर आपने आप खुद को 1 घंटा दे दिया पढ़ाई से अलग हो गया, कुछ और अलग हो गया, तो आप आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो, जो कि वो एंग्ज़ायटी आपको ख़राब करेगी, राइट? सो sit on the floor, write down your things on a piece of paper, cry if you feel like crying, and then give yourself some time to get refreshed, right? I'm not saying watch reels, watch movie, watch something or something. No, sit with yourself and make yourself feel okay in your life, right? That's the most important thing. Sit with yourself, in the fresh air, in the sunlight, and make yourself feel okay for some fraction of minutes or hours, let's say, right? Make yourself feeling that you are all right and everything is okay, right? Then get back to your work, or get back to your padhai or anything. And then when you will, gain all your, क्या बोलेंगे उसको, intellectual self, और जब you will be feeling all okay by yourself, right? Then take that piece of paper जिस पे आपने आपके पूरे थॉट्स लिखे थे, या जो भी आपने उसमें एक्सप्रेस किया था, एंड उसको यू डोंट हैव टू रीड इट लाइक यू रॉट दैट, नो, यू हैव टू रीड इट लाइक अ बुक, दैट यू आर रीडिंग अ बुक, और यू आर रीडिंग अबाउट समथिंग, और इफ यू आर learning about a topic, right? Take that note and just highlight the points, highlight the mistakes, and highlight the thoughts, right? You have to analyze that piece of paper like someone other person have said that things, right? Now note that, note all such mistakes, no, note all such problems which were mentioned in that particular piece of paper, right?
सो अब हमने हमारी प्रॉब्लम्स उस पीस ऑफ पेपर में मेंशन कर दी है. नाउ बीइंग एज अ मैच्योर इंसान, राइट, मैच्योरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखो उसके सामने जो आपको लगता है कि यार वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो सही होगा, राइट. And write the problem in a different piece of paper and write the solution in front of that problem, right. उसे आप इस तरह से लिखो जैसे आप किसी गैर को आप एडवाइस दे रहे हो कि यार अगर वो ऐसा फॉलो कर सकता है तो शायद ये हो सकता है, ठीक है. इट विल टेक सम टाइम, बट गिव इट योर टाइम, सम गिव इट योर टाइम, राइट, फिगर आउट करने में और लिखने में कि ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और उसमें वो सोल्यूशन लिखो. ओके, सिंपल. नाउ रीड दैट आउट लाउड, राइट. रीड दैट मिस्टेक्स कि अच्छा यार, एक एंजाइटी हुई. एंजाइटी क्यों हुई? एंजाइटी में मतलब क्या माइंड में क्या थॉट आ रहा था कि हाथ काँप रहे हैं. हाथ कहाँ काँप रहे हैं? एग्ज़ाम रूम में काँप रहे हैं. एग्ज़ाम रूम में क्यों काँप रहे हैं? बिकॉज़ सामने वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा. सामने वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज़ उसका कंसेप्ट नहीं याद आया. कंसेप्ट क्यों नहीं याद आया? बिकॉज़ शायद उसमें फ़ॉर्मूला लगना था. तो फ़ॉर्मूला क्यों नहीं याद आया? क्योंकि याद नहीं किया था. याद क्यों नहीं किया था? बिकॉज़ भूल गए. भूल कैसे गए? बिकॉज़ मल्टीपल रिवाइज़ नहीं किया था. मल्टीपल रिवाइज़ क्यों नहीं किया? बिकॉज़ उसको फिगर आउट ही नहीं कर पाए. हमें लगा हमें आता था पर हम भूल गए, राइट. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिवाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स. राइट इट डाउन. यू हैव टू रिवाइज़ दिस मल्टीपल टाइम्स. सी, बहुत सिंपल सी बात है. अगर स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हो कि यार एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, तो भी कोई पर्सन उसको देख के एंशियस नहीं फील करेगा, राइट. इट्स सच ऑब्वियस थिंग. सो हमें वही चीज़ नहीं आएगी, जो हमारी वीक पार्ट है, जो भी है. राइट इट डाउन कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है, तो शायद ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्सन को इससे हेल्प मिले, राइट. उसके बाद रीड इट आउट बाय योर सेल्फ दैट ओके, अगर कोई पर्सन को ऐसी ऐसी चीज़ हिट कर रही है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू फॉलो दिस एंड शायद ये उसको हेल्प कर जाए, राइट. Go through that piece of paper regularly, right. And as I said, anxiety isn't कि बस आपको एक बार हिट करती है, वो आपको मल्टीपल टाइम्स हिट करती है. सो द नेक्स्ट टाइम द एंजाइटी विल हिट यू, take that piece of paper and start reading that piece of paper, right. Because the anxiety will hit you in the same manner, right, जैसे वो आपको पहले हिट करी है. सो बेटर देन फिर से वो सभी चीज़ों को रिपीट करने से have that piece of paper in your hand and read that. जब ये multiple times आप इसको follow करेंगे ना, so after some time you will get out of that, right. Because that will help you to get out of anxiety or something. And trust me, it's the most that horrible thing that can happen to a person. Like, I've experienced it myself. So like, I want to study, right, I want to concentrate, but something is rushing in my head and I'm unable to concentrate. I want to take lunch or dinner, but something is rushing into my mind and I'm not able to eat at least one chapati, right. So that what happens with you if you are being targeted by anxiety or something, right. So do this. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी कभी हम ना अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हम खुद फिगर आउट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट शायद हम खुद का इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते ही नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू एंड यू कैन प्रैक्टिस इन योर लाइफ, राइट. सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग, आप खुद के थॉट्स, खुद के बिहेवियर एंड सब चीज़ के बारे में आपको खुद से पूछना पड़ेगा एंड आपको खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. अगर अभी मैं आपका किसी भी कलीग से, किसी भी क्लासमेट के बारे में एक नॉर्मल डिस्कशन में कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपको बोलूँगी व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर और हिम, ऑन द बेसिस, आई एम नॉट सेइंग एज अ जजिंग और तुम उसको जज करो, इट्स मोर अबाउट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट. सो अगर हम आसानी से बोल सकते हैं यार कि मेरे हिसाब से उसका ऐसा बिहेवियर है या वो ऐसा है या समथिंग, राइट. बट अगर कोई हमसे हमारे बारे में पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो आई गेस थोड़ा सा तो टाइम लगता है खुद के बारे में किसी को बताने का. इट्स नॉट अबाउट कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना और समथिंग, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स मोर अबाउट कि शायद ना हम खुद का सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो ओवर वाला सेल्फ एनालिसिस जो हमको नेगेटिविटी में ले जाए, नो.
It's a more about that being mature, and then self analysis yourself कि कहाँ गलती रह गई और कैसे सुधारा जा सकता है, right, without demeaning yourself. So I guess just let me summarize the whole video. The video is about the anxiety, how you can get rid of it. So each anytime you will hit that anxiety will hit you, just get away from that particular place, sit on the floor, just write your thoughts on a piece of paper. If you feel like crying, cry. Give yourself some time to refresh, to reset your mind, and after that get back to your work and go through that piece of paper, highlight all the mistakes or highlight all the problems you have got in that particular piece of paper. uh, uh, write all write all the mistakes in a in a different piece of paper, and लाइक खुद से जो भी आपको लगता है कि कोई भी रैंडमली एक्स वाई जेड पर्सन को क्या फॉलो करना चाहिए कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है, write all your solutions in that piece of paper and just go through that piece of paper again and again in your life. And the next time anxiety will hit you, do remember you have that piece of paper in which you have figured out all such things. And अगर फिर भी कहीं कमी रह जाती है, so repeat the same thing, write down your thoughts on a piece of paper, right, then figure out the things, then write it out somewhere, go through that piece of paper regularly, right, and make yourself feel like that you are okay and you're doing okay and everything is all right. And yeah, I guess it's time to end this video. So thank you for stopping by because no one really did. This is the failed life.